जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बिलाल अहमद। आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स के ऊपर हम ईस्टिंग और नॉर्थिंग एलिवेशन कैसे हम शो कराएंगे, लिस्ट कमांड के ज़रिए भी और विदाउट लिस्ट भी। आप ये देख सकते हैं कि आप मेरे सामने आपके सामने है कोऑर्डिनेट्स मैंने शो कराए हुए हैं और ये कैसे दोबारा से आप शो करा सकते हैं हम। वही हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ना लिस्ट कमांड के ज़रिए बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इसको सिलेक्शन करता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम इस पर एक दोबारा से बना कर आपको दिखा सकें। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद अभी मेरे पास है। मैं जो पहले से लिखा हुआ है इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ ताकि हम दोबारा से इसके ऊपर कैसे हम स्क्रीन आती शो करानी है वो आपको बता सकूँ। हाँ, अब क्या करेंगे, हम दोनों से सीखेंगे, लिफ्ट कमांड के जरिए भी और विदाउट लिफ्ट कमांड के जरिए। अब एक तो बहुत ही आसान है कि आपने क्या करना है, सिंपली ऑटो कैड में आकर एप लोड की कमांड देनी है आपने। एप लोड की कमांड देकर लिफ्ट कमांड जो हमारे पास ईस्टिंग नॉर्थिंग वाली होगी या एक्स वाई दोनों चल जाती है, इस पर इसको लोड करना और यहाँ से इसे क्लोज करेंगे। उसके बाद आपने कमांड देनी है एक्स वाई इंटर, और एक्स्ट्रा इंटर करने के बाद आप जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए उसके ऊपर आपने दो बार क्लिक करना है और जिस जगह लिखना है वहाँ पे क्लिक करेंगे, कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं हमारे पास, ये पे देख सकते हैं। इसी तरह मुझे यहाँ पे चाहिए, कमांड्स कैंसिल नहीं होगी, मैं इस पर दो बार क्लिक कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं शो कराने वहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। बहुत ही आसान है। आपने दो बार क्लिक करना है और जहाँ पे आपने पॉइंट शो करना है वहाँ पे क्लिक करना है, कोऑर्डिनेट्स आपके सामने आ रहे हैं। एक्स वाई मतलब ईस्टिंग नॉर्थिंग। लेकिन अब अगर हमारे पास लिफ्ट कमांड ही नहीं है, लिफ्ट कमांड बिना लिफ्ट कमांड के जरिए आपने कोऑर्डिनेट शो करना है, तो हम आज मेन वही चीज़ सीखेंगे। उसके लिए बहुत ही आसान है। मैं क्या करता हूँ, ये जो पहले से है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि हम विदाउट लिफ्ट कमांड के जरिए कोऑर्डिनेट शो करना सीख सकें। अब आपने क्या करना है, अब जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए वहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए। आपने यहाँ पे उस पर लेटर की कमांड लगाते हैं और एक हम इस पर पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं साइज़ का बढ़ाता हूँ ताकि मैं अब यहाँ पे आके आपने कमांड लगानी है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ कमांड आ जाएगी, इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और इस पॉइंट पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा ये पॉइंट है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब आपने पोजीशन पे जाना है। पोजीशन पे जाके ये आपके पास इसकी एक्स वाई जेड यानी कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। मैं अब तीनों को चेक करता हूँ और ड्रैग यहाँ से ओके करता हूँ तो मेरे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। मतलब ईस्टिंग भी आ गई, नॉर्थिंग भी आ गई, एलिवेशन भी आ गई। लेकिन मैं कहता हूँ मुझे थोड़ा सा ना इसके साथ ई ओ एन और जेड लिखना लिखना चाहिए ताकि वो समझ आ रहा हो। तो मैं क्या करूँगा कि अब इसके लिए मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और दोबारा से हम शुरू से करेंगे। इसको मैं डिलीट करता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ से लेटर की कमांड ली और मैं ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ताकि सेंटर पॉइंट हमें मिल जाए। अब आपने क्या करना है, लेटर की कमांड ली और यहाँ से इसका सेंटर ढूंढ कर वहाँ पे क्लिक किया और इस पॉइंट पे क्लिक करके थोड़ा सा इसको साइज बढ़ाते हैं ताकि हमें अब यहाँ पे कंट्रोल है। सेम उसी तरह ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, इस पॉइंट को आपने जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं उस पर क्लिक करना है और पोजीशन पे क्लिक करना है। अब क्या करता हूँ मैं, सिर्फ मुझे एक्स की वाली चाहिए, मैं वाई खत्म कर रहा हूँ, जेड भी खत्म कर रहा हूँ। उसके बाद एडिशनल फॉर्मेट में जाकर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई और इक्वल का साइन डाल देता हूँ और यहाँ से मैं ओके करूँगा और यहाँ से मैं ओके करूँगा, मेरे पास सिर्फ ईस्टिंग वाली वैल्यू आ गई। इसी तरह मैं कहता हूँ मुझे नॉर्थिंग की चाहिए, तो इसी कमांड कैंसिल नहीं करनी, कंट्रोल है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है आपने और यहाँ से ऑब्जेक्ट दोबारा सेम वही काम जो पहले किया था आपने, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, पोजीशन को सिलेक्ट करना है। इस बार आपने वाई पे क्लिक कर देना है और एक्स को खत्म कर देना है, एडिशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। यहाँ से आपने जेड एन लिखना है, इक्वल का साइन डाल दिया, ओके। यहाँ से ओके करते हैं, मेरे पास ईस्टिंग भी आ गई, नॉर्थिंग भी आ गई। अब मुझे एलिवेशन भी लिखना है तो मैं एलिवेशन के लिए क्या करता हूँ, कंट्रोल है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है दोबारा से आपने और पोजीशन पे क्लिक करना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें जेड की वैल्यू चाहिए, वाई खत्म कर दिया, एडिशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ से मैंने जेड पे क्लिक किया और इक्वल का साइन डाला, मैं जेड लिखा और इक्वल का साइन, ओके। यहाँ से मैं ओके करता हूँ, मेरे पास ईस्टिंग भी आ गई, नॉर्थिंग भी आ गई और एलिवेशन भी आ गई। और अब मैं इसका करता हूँ, कंट्रोल ए करके यहाँ से फॉर्मेट में जाके कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको सही से दिखाई दे। ये मैंने किया, अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। अभी मेरे पास किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ईस्टिंग भी आ गई, एलिवेशन भी आ गई और ईस्टिंग भी आ गई, नॉर्थिंग भी आ गई, एलिवेशन भी आ गई। अब क्या करता हूँ, मुझे ना हर पॉइंट को शो करना है। ये सिंपल एक पॉइंट के निकाले थे विदाउट लिस्ट कमांड, आपको पहले आपने किया था लिस्ट कमांड के जरिए, अब विदाउट लिस्ट हमने ये पॉइंट निकाल लिया। अब बाकी कैसे शो करना है, आपने क्या करना है, सिंपल कॉपी की कमांड देनी है और इसको कॉपी कर लेना है। मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद पहले मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट स्नैप बार बार बंद हो रहा है तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ दोबारा से, ओके। अब कॉपी की कमांड सी ओ इंटर, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना, इंटर, सेंटर से पकड़ के जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए ना वहाँ पे आपने उसके ऊपर कॉपी करते जाना। मैंने इसको यहाँ कॉपी कर दिया, यहाँ कॉपी कर दिया, मुझे इस पॉइंट के भी चाहिए, यहाँ भी कॉपी कर दिया, यहाँ भी कॉपी कर दिया। अब मैं कॉपी करते जा रहा हूँ। अब
जैसे फ़र्ज़ करें मैंने कॉपी कर ली, अब कॉपी तो मैंने कर लिया, अब ये सिंपल सेम कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। तो इसको ठीक करने के लिए आपने एक कमांड, सिर्फ़ छोटी-सी कमांड होती है रीजनरेट वाली, आर ई आर ई इंटर जैसे ही मैं करूँगा, आप देख सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट 2143 या 2143 सेम। जैसे ही आर ई इंटर करता हूँ ये चेंज हो जाएगा। अब इसका 2135 हो गया, 2132, मतलब असल कोऑर्डिनेट हमारे पास आना शुरू हो गए। एक वो था जिसपे हमने निकाले थे, बाकी हमने कॉपी किया था। कॉपी करने के बाद हमने आर ई की कमांड दी थी रीजनरेट वाली, रीजनरेट होकर वो असल कोऑर्डिनेट सबके आगे आना शुरू हो गए। इसी तरह अब आप कहते हैं कि यही हमें बाकी सबको भी चाहिए, तो आपने किसी भी एक को कॉपी कर लेना, उसको सेंटर से आपने पकड़ लेना है, और सेंटर से पकड़ के उसके ऊपर आपने जिसके कोऑर्डिनेट चाहिए उसके ऊपर आप कॉपी करते जाएँ। कॉपी करने के बाद आपने रीजनरेट वाली कमांड दे देनी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया, मैं थोड़ा ज़ूम करता हूँ आपको दिखा सकूँ। अब ये 3 कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं, और क्योंकि मैंने कॉपी किए थे, अब मैं इसको खत्म करने के लिए नया सही करने के लिए आर ई की रीजनरेट वाली कमांड दूँगा। अब ये देखेंगे इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इंटर करूँगा, ये देखें अब इसके कोऑर्डिनेट्स असल जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके सामने आना शुरू हो गए। बहुत ही आसान है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि हम लिस्ट कमांड के ज़रिए भी निकाल सकते हैं, और विदाउट लिस्ट कमांड के ज़रिए भी हम कोऑर्डिनेट्स के ऊपर शो करा सकते हैं। इसी तरह एक और चीज़, अगर आप वो कहते हैं कि अब ये सारे कोऑर्डिनेट्स एक्सेल में निकालने हैं, तो एक्सेल में निकालने के लिए आपको रास्टर भी बताया था। इसके बाद मैं एक और वीडियो बना दूंगा ताकि इसका कोऑर्डिनेट्स एक्सेल अभी अब सिर्फ हमने किया कि हमने शो कैसे कराना है, और एक्सेल में कैसे निकालने के लिए आप इसके बाद मैं नई वीडियो बनाऊंगा। आपने देखते रहना, चैनल को आपने फॉलो करना है, और कोई भी चीज़ हो आपने मुझे मैसेज कर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।